नमस्कार। सुहाने मौसम के बीच रविवार का दिन, हालांकि मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के मौसम की यदि बात करें तो आकाश में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। लेकिन नज़रें सभी की मानसून की ओर नहीं है, बल्कि नज़रें सभी की जो है कपासन की ओर है। चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनता हो या राजनीतिक दल हो, उनकी नज़रें सभी की कपासन की ओर लगी हुई है। वही चित्तौड़गढ़ जिले का कपासन, जो कि गत कई दिनों से पूरे राजस्थान में सुर्खियां बना हुआ है, जहां की हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी थी शनिवार को आकर कि वह सूरज माली को न्याय दिलाएंगे, और रात्रि करीब 12-1 बजे तक भी वह धरने स्थल पर मौजूद रहे और प्रशासन के सामने मांगे रखी, लेकिन मांगे पर सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद यह ऐलान हुआ था कि रविवार प्रातः 11 बजे चित्तौड़गढ़ के लिए कूच करेंगे, और सभी को कहा था कि वह 11-11:30 बजे कपासन में आ जाएं। उसके बाद कपासन से न्याय की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ के लिए कूच करेंगे। हालांकि इस समय जब दोपहर 3 बजे हम विशेष बुलेटिन को कवरेज कर रहे हैं, तो 3 बजे तक कपासन में लोग अभी मौजूद हैं और वहाँ से रवाना नहीं हुए हैं, कुछ नहीं किया है। लेकिन उससे पहले ही यदि हम सवेरे से बात करें तो सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ में जो कलेक्ट्री है, जहाँ की पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी है, वहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वह इंतजाम हम आपको बताते हैं, क्योंकि लग रहा है कि यदि सभी लोग आ गए तो उनके लिए किस तरह के बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है। कई तरह के वाहन मंगाए गए हैं, पुलिसकर्मियों को बुला लिया गया है, कई थानाधिकारियों को बुला लिया गया है। तो हम इस समय बताते हैं, दोपहर 3 बजे का हाल बताते हैं कि क्या हाल है चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री में इस समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सवेरे से ही यहाँ इंतजाम कर लिए गए। ये चित्तौड़गढ़ का कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट, हालांकि कुछ होगा या नहीं ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ही सवेरे से यहाँ जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि वैसे संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो राजकीय कार्यालय, अधिकांश राजकीय कार्यालय यहाँ कलेक्ट्री के अंदर ही है, तो वैसे ही अवकाश का दिन है, कोई अंदर जा नहीं सकता। लेकिन फिर भी यदि अन्य कोई काम से जाना चाहे तो उसके लिए यह बैरिकेड्स सवेरे से यहाँ लगा दिए गए हैं, ताकि यदि लोग आते हैं और इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो इन बैरिकेड से रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले प्रयास में ये किया जाएगा, उसके बाद अगला कदम होगा यदि इस बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, अंदर प्रवेश कर गए, तो वह अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि वह पुलिस की अपनी व्यवस्था है, उसको किसी तरह बाहर निकलने नहीं दिया गया, यानी कि पूरी गोपनीय इंतजाम किए गए हैं। पूरे व्यवस्था किस तरह की रहेगी वह अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श कर लिया गया है। लेकिन यह स्थिति इस समय यहाँ बैरिकेड्स की बनी हुई है चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट के अंदर बाहर। और अब हम आपको ले चलते हैं अंदर कि अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और यह अंदर कई तरह के वाहन खड़े कर दिए, जिसमें ये 207 वज्र है। यह वज्र वाहन का जो इंतजाम होता है, जो उपयोग होता है, उसका अलग अलग तरीके से इंतजाम होता है। इसमें कई पानी के कैन भी मंगवाए गए हैं, पानी की बौछारों से भी जो है लोगों को रोकने का प्रयास किया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की गई है। यह बड़ी एक राजस्थान पुलिस की यहाँ गाड़ी खड़ी है, और इस तरह के आप ऊपर जो पंप देख रहे हैं, तो जब जनता आती है अंदर प्रवेश करने की, यदि जबरन प्रवेश करती है तो पानी की बौछार के साथ में यहाँ रोकने का प्रयास किया जाएगा, यदि कपासन से जनता यहाँ आती है तो। तो कलेक्ट्रेट का अंदर का ये हाल है। कई पुलिस के वाहन यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिसकर्मी भी पहुँच चुके हैं, और भारी पुलिस जाब्ता पुलिस लाइन में अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि जैसे ही यदि कपासन से कुछ होते हैं तो यह भारी पुलिस जाब्ता आ जाएगा। ये जो कलेक्ट्री है ये छावनी के रूप में तब्दील हो जाएगा, ये लगभग तय है। लेकिन अभी यह पुलिसकर्मी से जो बातचीत हुई है उनके अनुसार अभी यह तय नहीं है कि कपासन से चित्तौड़गढ़ की ओर कुछ किया भी जाएगा या नहीं, लेकिन इंतजाम पहले से ही रखने पड़ते हैं, जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को यहाँ बुला लिया गया है, जिनमें थानाधिकारी भी हैं, पुलिस उप अधीक्षक स्तर भी के अधिकारी भी हैं, एडिशनल एसपी भी हैं, जबकि पूरी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा जहाँ की जा रही है, वहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वह जयपुर और उदयपुर से बराबर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ले रहे हैं और निगाहें रखे हुए हैं इस कपासन के घटनाक्रम को लेकर। जिन दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं हो उन्हें बता दूं कि कपासन में एक युवक सूरज माली, उसके द्वारा कपासन में एक स्थित है तालाब राजेश्वरी तालाब,
उस तालाब को ये कहा जा सकता है कि वह कपासन के लोगों के लिए संजीवनी है, एक तरह से वरदान है, क्योंकि उस पानी से न क्या सिंचाई होती है बल्कि जलापूर्ति भी होती है। लेकिन वह कपासन तालाब भर नहीं पा रहा है, जिसको लेकर कपासन के जो विधायक हैं, भाजपा समर्थित है अर्जुनलाल जिनगर, उन्होंने एक मंदिर पर जाकर संकल्प लिया था कि वहाँ पर जो है वो, और ये पुलिस अधीक्षक के वाहन इस समय कलेक्ट्रेट के अंदर आते हुए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय इसी अंदर ही है। तो ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं पानी नहीं लाऊंगा तब तक जो है पगड़ी नहीं पहनूंगा। उसके बाद जब पानी नहीं आया तो सोशल मीडिया पर उसने कई वीडियो वायरल कर दिया और उसके बाद उस युवक पर प्राणघातक हमला हो जाता है। तो हमला होने के बाद यह आशंका व्यक्त की जाती है, लोग कहते हैं कि यह भाजपा का हाथ है, भाजपा समर्थकों का हाथ है, जिनके कारण कपासन के विधायक पर जो हमला किया गया, इस तरह वीडियो सोशल मीडिया पर, उसको लेकर ये सब कुछ किया गया। हालांकि भाजपा लगातार इसे इनकार कर रही कि विधायक इसे इनकार करें कि उनका इस पूरे मामले में दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और वह स्वयं पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले में न्याय की जांच की मांग कर चुके हैं, जिसको लेकर गत 10 दिनों से कपासन में धरना चल रहा है। कपासन में पूर्व जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ चुके हैं, कई अन्य नेता भी आ चुके हैं, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल शनिवार को पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि न्याय की मांग को लेकर वह रविवार को चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ करेंगे। तो उसी कारण यहाँ सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। जैसा हमने बताया कि पहले बैरिकेड्स और पुलिस के कई वाहन यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। यह है पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास की स्थिति, और कलेक्ट्रेट की यदि हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यह इंतजाम है। और यदि कलेक्ट्रेट के आसपास का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो चित्तौड़गढ़ में अधिकांश जो दुकानें हैं वह रविवार बंद है। जो महीने का अंतिम रविवार होता है उस दिन चित्तौड़गढ़ की अधिकांश दुकानें बंद रहती है, जिसके कारण बाज़ार में भी सन्नाटा की स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि जब दुकानें बंद है तो ग्राहक भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आज मौसम सवेरे से ही जो है यह आशंका व्यक्त कर रहा है कि बारिश हो सकती है, जिसके कारण भी लोग अपने घरों में कैद हैं, और ठंडी हवाएँ चल रही है। इस समय 3:15 हो चुके हैं और हवाएं चल रही है। और कलेक्ट्रेट के आसपास की बात करें तो कोई भी लोग मौजूद नहीं हैं, अन्य कई स्थानों से लोग यहाँ नहीं आए हैं। यह पुलिस प्रशासन के लिए राहत की बात है, क्योंकि यह कहा गया था कि चित्तौड़गढ़ से अन्य लोगों से भी स्थान से पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि जो बाहर के जो लोग हैं, खासकर जाट समुदाय के या हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, उन्हें भी यह अभी पता नहीं है कि चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। यह कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से पूरे इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। भारी पुलिस जाब्ता अलर्ट मोड पर रखा गया है पुलिस लाइन में, और पुलिस लाइन का रास्ता यदि कलेक्ट्रेट से बात करें तो केवल 5-10 मिनट का रास्ता है, और जैसे ही वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी है, चित्तौड़गढ़ से कपासन की दूरी 40 किलोमीटर है, क्षमा करें। और इस समय जब हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से आसपास का, तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी है। तो ये हाल है मौसम का और जो सुरक्षा व्यवस्था, और जैसे ही हमको और इसमें कोई जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, तत्काल आप तक पहुंचाएंगे बिना कोई देर किए। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, और चित्तौड़ दर्शन चैनल को आपने अब तक यदि नहीं देखा हो कभी, तो आप इसी समय कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चित्तौड़ दर्शन चैनल। यूट्यूब के साथ ही फेसबुक और इसके साथ इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। प्रतिदिन रात्रि को समाचार प्रसारित किए जाते हैं चित्तौड़गढ़ और जिले के महत्वपूर्ण समाचार। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उस समय हम आपको तत्काल बिना कोई देर किए, रात का इंतजार नहीं करते हैं, तत्काल बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। ये बता दूं एक बार पुनः, जो दर्शक इस पूरे मामले से जुड़े हुए अब तक नहीं हैं उनको बता दूं, ये कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ का कार्यालय है, और इसी के अंदर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, जहाँ की ये बैरिकेडिंग की गई है लोगों को रोकने के लिए कि यदि वहाँ से लोग आते हैं कुछ करते हैं तो यहाँ उनको पहले रोका जाएगा। फिर अंदर वज्र वाहन है, पानी की बौछारों के लिए भी वाहन खड़े कर दिए गए, अन्य सभी इंतजाम कर लिए गए। सुरक्षा एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से माकूल इंतजाम किए गए। और ये मौसम का हाल आप देख सकते हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं, रविवार का दिन भी है, और चित्तौड़ दुर्ग से हमें जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में भक्तजन विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं। दुर्ग मार्ग पर किले रोड जो है वहाँ जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी हुई है।
खास तौर नवरात्रि के दिनों में तो आते ही हैं लोग, लेकिन रविवार का दिन होने की वजह से भी कई पर्यटक भी आए हुए हैं चित्तौड़ दुर्ग पर। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर हमारे पास में इस टाइम जो है स्थिति है, जानकारी हमारे पास में। और सुरक्षा और व्यवस्था की बात करें तो ये हालात हैं इस समय चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट पर। और यह स्थिति थी चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में शनिवार रात्रि 12 बजे तक की यह स्थिति थी। कई लोग धरने पर मौजूद थे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी थी। शनिवार को दोपहर 1 बजे हनुमान बेनीवाल को पहुंचना था, लेकिन रात को 8 बजे पहुंचे और कई घंटों तक वह लोगों के बीच मौजूद रहे, जिसके बाद रविवार को चित्तौड़ कूच करने का निर्णय लिया गया।